डब्बा, पटली वाला, घर का कचरा खाली करो, बदले में नोट ले जाओ। इस आवाज ने शर्मा जी को चौंका दिया। अपने बरामदे से झांकते हैं, वे उसे ऊपर बुलाते हैं। आ रहा हूँ बाबूजी, की आवाज के साथ रद्दी वाला हाथ ठेले पर पुनः किलो काटा में व्यस्त हो गए। शर्मा जी मौन होकर सोचने लगे कि बैंक से रिटायर्ड के बाद हम भी तो 2 ही साल में अपने घर में रद्दी बनकर रह गए। हमें कौन लेगा किलो के भाव में, नहीं तो कम से कम मुफ्त में ही कोई ले ले यार। क्या वजूद रह गया है अब इस घर में, कोई नहीं पूछता। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त है और श्रीमती जी अपनी सहेलियों की किट्टी पार्टी में खुश। सोचा था नौकरी से फुर्सत मिलेगी तो परिवार के साथ ढेर सारा वक्त गुजारूंगा, मगर मैं तो बरामदे का रद्दी बन गया हूँ। मेरे पास तो अब वक्त ही वक्त है। दिन भर इन विचारों से बातें करते रहता हूँ। शुरू में मेरा घर में रहना पत्नी को अच्छा लगा, मगर एक दिन वह खींचकर बोली, तुम्हारे कारण सहेलियों ने घर आना ही छोड़ दिया है। कितने घंटे में तुम्हारा मुंह निखारूं। मैं खुद भी फ्री फील नहीं कर पाती। रिटायर्ड के सोचते अब बहुत हो गए। कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, टाइम पास हो जाएगा। घर में बैठकर कब तक कुर्सी तोड़ोगे। क्या जमाना आ गया है। बैंक में जब नया कंप्यूटर आया था तब भी हमारी यही हालत हुई थी, मगर वहाँ तो रोजी रोटी का सवाल था। अतः उस अलादीनी चिराग के साथ 2-2 हाथ करते हुए किसी तरह कंप्यूटर चलाना सीख ही लिया। उसके बाद तो सुकून से नौकरी पूरी कर ली। सोचा जीवन में अब संघर्ष नहीं होगा, पेंशन खाते हुए जिंदगी कट जाएगी। मगर जिंदगी का क्या सफर इतना महसूस कहाँ होता है जनाब। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें तो थी, मगर इतनी भीड़ में भी इंसान को इस तरह तन्हा जीवन गुजारना होगा, इस रिवायत को समझने में देर लगी। कंप्यूटर नामक इस खिलौने से कितना खेलेगी यार। तब तक रद्दी वाला घर में दाखिल हो चुका था। बाबूजी ढेर सारी रद्दी निकालना, आज अभी तक ठीक से धंधा नहीं हुआ है। मैंने उसे पास बुलाया और बैठते हुए कहा, मेरे पास रद्दी के रूप में मेरा तन और मन है जो समय के साथ बेकाम हो चुका है। क्या दाम लगाओगे। ठीक बताना, दे दूंगा। रद्दी वाला खुश हो गया। मेरे हाथ पर ताली मारते हुए बोला, क्या खूब जमेगी जोड़ी, मिल बैठेंगे जब हम 2 यार। बाबूजी, यह धंधा शुरू करने से पहले मुझे भी यही चिंता सता रही थी। जिस परिवार के लिए जिंदगी भर खटके रहे, उसी परिवार ने इस उम्र में भी खटने के लिए मजबूर कर दिया। साहब, जब से मैंने अपना मन बेच दिया तब से खुशी हो गया हूँ, सुखी हो गया हूँ। कल से हम दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। बाबूजी, बदलते दौर के साथ विचारों को भी बदलना सीखे, नहीं तो अखबार की तरफ शाम को रद्दी में फेंक दिए जाओगे। शर्मा जी को लगा जैसे रद्दी वाले ने एक बार फिर जिंदगी की किताब को पढ़ना सिखा दिया हो। उन्होंने तय किया कि अब से नया जीवन शुरू करेंगे। रद्दी बनकर कूड़ा करकट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखबार के कोने में छपी कुछ पंक्तियां उसकी आंखों में घूमने लगा। 3 पन्नों की ये जिंदगी, जिसके 2 पन्नों को भगवान ने लिखा है। पहला पन्ना जन्म, दूसरा पन्ना मृत्यु, बीच वाला पन्ना खाली होता है। इस पर हमें लिखना होता है जिंदगी।